हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी जो भी पति पीड़ित है अपनी पत्नियों से, जिन भी पत्नियों ने अपने पति पे झूठा केस कर रखा है, उस पे उसके घर वालों पे, तो एक ऐसा कानून बताऊंगी, ऐसा तरीका बताऊंगी आपको, लीगल तरीका, जिसके तहत जो भी आप पे झूठे मुकदमे चल रहे हैं, चाहे वो डीवी हो, 498 हो और यहाँ तक मेंटेनेंस, वो सब आप झूठा केस भी ख़त्म करवा सकते हैं, मेंटेनेंस भी ख़त्म करा सकते हैं और साथ ही साथ उसको सबक सिखा सकते हैं और अपने हिसाब से चाहे तो अपने केस में उस पर सेटलमेंट करा सकते हैं। तो क्या है ऐसा तरीका, जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, तो बात करते हैं टॉपिक की, और मेन होता क्या है, जब भी आपको पता है बहुत सारे हस्बैंड आप में से होंगे जिस पर झूठे केसेस चल रहे हैं, 498 डीवी एक्ट, साथ ही साथ मेंटेनेंस का चल रहा है। अब ये जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, ये केस क्यों करती है पत्नी, देखो इसमें जो मान के चलो आप 85-90% जो होता है प्रेशर किया जाता है आप पे, 10 या 20% मान लो, मुश्किल से भी मैं मानूँ तो 10% जो कानूनी या लीगल तरीका के लिए किया जाता है कि आपको सब कानून के तरीके से परेशान करे या आपको सज़ा मिले, जो भी हो। बट 80-90% आप मान के चलो आप पे दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब आप पे दबाव बनाया जाएगा, आप पे प्रेशर बनाया जाएगा, तो वाइफ की जो भी डिमांड होगी, चाहे वो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली क्या पता चाहती हो डिवोर्स लेना, बट वो बोलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उस पर उंगली आ जाएगी। या फिर उसकी कोई डिमांड हो, वो मेंटेनेंस चाहती हो, एलिमनी इतना बड़ा अमाउंट चाहती हो, तो आप दबाव में, प्रेशर में आके उसकी बातों को मान लो और जो उसकी डिमांड हो वो आप पूरा कर दो। मोस्टली केसों में यही होता है, पति क्या करते हैं, इतना दबाव में आ जाते हैं, इतना प्रेशर में आ जाते हैं ना, तो वो रेडी हो जाते हैं, बोलते भाई जो तुझे चाहिए भाई ले ले, दे ले, जो तुझे पैसा चाहिए ये रख, बस केस को ख़त्म कर, प्रेशर में आके। और कुछ पति होते दबाव में नहीं आते हैं, प्रेशर में नहीं आते, वो केस को आगे लड़ते हैं। तो मान लो बहुत जो मोस्टली पति होते हैं यही करते हैं कि दबाव में आ जाते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारे मौके होते हैं, आपको दबाव में नहीं आना है, आपको अपनी पत्नी को दबाव में लेकर आना है, प्रेशर में उसको करना है, ठीक है। मौके आपके पास बहुत सारे आते हैं, बट आप क्या करते हो, वो मौका गवा देते हो। बहुत सारे ऐसे आता है, तो वो मौका आपको गवाना नहीं है। कोई ऐसा एक भी मौका मिल गया ना जिससे आप प्रेशर बनाओ अपनी पत्नी पे, उस पर दबाव बनाओ, तो वो मौका पकड़ लेना है तुरंत आपको, ठीक है। अब वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या करते हैं, जब भी पत्नी ने आप पे 498 का केस कर दिया, ठीक है, आप पे आपका नाम लिख दिया, आपका तो लिखेगी, आपकी फैमिली का, आपके रिश्तेदारों का, सबके नाम ऐड करवा दिया, तो आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, चार्जशीट बनी नहीं, रेडी हुई नहीं, आप हाई कोर्ट पहुंच जाते हो क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी गलती करते हो। आपको क्या करना है, आप बिना चार्जशीट बने हाई कोर्ट पहुंच जाओगे, मोस्टली रिजेक्ट ही हो जाएगी। गलती क्या करते हो, पहले चार्जशीट बनने दो, चार्जशीट बनने के बाद कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाने के बाद 2-3 डेट आने दो, 2-3 डेट में आप शामिल हो, उसके बाद आपको फिर हाई कोर्ट में जाना है क्वेश्चनिंग के लिए। मोस्टली यही करते हैं लोग पति, भाई 498 का नाम आ गया, उसमें आगे सब फैमिली वालों के नाम आ गए, क्वेश्चनिंग के लिए डायरेक्ट चले गए हाई कोर्ट। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। बिना चार्जशीट बने आप कैसे चले जाते हो, चार्जशीट बनने दो, कोर्ट में जाने दो, 2-3 डेट आप अटेंड करो, उसके बाद जाओ। अब दूसरा, क्वेश्चन के लिए रिजेक्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण एक और भी है। जब भी आपको पता चलता है कि भाई अब जानिए क्वेश्चन के लिए, तो जो भी फैमिली मेम्बर के नाम है, जो भी है, जहाँ भी हस्बैंड का नाम भी होता है, तो हस्बैंड का नाम मान के चलो कुछ 1% होता है जो वो हटेगा क्वेश्चनिंग में, तो आप हस्बैंड का नाम, आप अपना नाम कभी क्वेश्चनिंग में नहीं लिखवाओ। जो भी आपकी फैमिली मेम्बर में हैं, जो जिनके नाम ऐड हुए, चाहे आपके फादर हो, मदर हो, या वो और भी रिलेटिव हो जो रहते ही नहीं, इन्वॉल्व ही ना हो, उसके नाम भी आपकी पत्नी ने दे दिए, मोस्टली यही होता है केसों में, तो आप अपना नाम छोड़ के, ठीक है, बाकी सबके फैमिली मेम्बर में नाम दो क्वेश्चन के लिए जाके, ठीक है। और क्या है, चार्जशीट बनने के बाद ही देनी, बिना चार्जशीट बनने कभी नहीं जाना आपको। तो ये चीज़ है। क्वेश्चनिंग के बाद आप क्या करना है, जैसे क्वेश्चनिंग में नाम आपके सबके हट गए, जो भी फैमिली के रिश्तेदारों के नाम थे सबके हट गए, अब आपको क्या करना है, जिसके भी नाम हटे हैं ना, उन्हीं की तरफ से आपको अपनी वाइफ पे काउंटर केस करवाना है। क्या कि भाई, और इसमें और किसी का जजमेंट नहीं, आपका ही जजमेंट जब कोर्ट के थ्रू होगा, क्योंकि कोर्ट खुद ही देगी जब आपका जजमेंट आएगा आपके केस का, कि ये फैमिली मेम्बर के नाम थे जो भी थे, इनमें किसी की कोई गलती नहीं थी, इन पे झूठा एलिगेशन लगाया गया, झूठा नाम दिया गया, तो वही जजमेंट आपको काम आएगा और उन्हीं फैमिली वालों की तरफ से आपको अपनी वाइफ पे काउंटर केस कराना है। काउंटर केस होगा। अब इससे क्या होगा, जो पत्नी आप पे दबाव बना रही थी, आप पे प्रेशर बना रही थी झूठे केसों की वजह से, वो उस पर बनेगा दबाव,
उस पर आएगा प्रेशर। अब वो सोचेगी भाई मुझ पर तो केस हो गया, जहाँ मैं झूठा केस कर रही थी आपने उस पर सच्चा केस किया है, ठीक है, आपके पास सबूत भी है। वो लोग आपके रिश्तेदार कर देंगे कि भाई हमें झूठे केसों में फंसाया गया, हमें टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। या आपके बूढ़े माँ बाप भी, हमें इस उम्र में इस केस में फंसाया गया, उन सब ने केस कर दिया। आएगी केस जाएगी और वो यही सोचेगी, पूरी तरीके से प्रेशर में आ जाएगी कि मुझ पे तो केस हो गया, भाई क्या पता मुझे जेल में डाल दिया जाए, या पता नहीं कितना कितना जुर्माने के लिए बोला जाएगा तो जुर्माना कितना दिया जाए। जहाँ वो आप पे झूठा केस कर रही थी, आपने तो उस पर सच्चा केस किया है, तो दबाव तो उस पर बताओ फुल बनेगा, फुल प्रेशर आएगा। इसके बाद क्या होगा, लिखवा के ले लो, वो आपके हाथ भी जोड़ेगी, पैर भी पकड़ेगी और यही कहेगी कि भाई जो भी आपको करना है, सेटलमेंट करना है, पैसे नहीं देने, मेंटेनेंस नहीं देना, डिवोर्स चाहिए, दे दो, मैं देने को तैयार हूँ, बस ये केस आप वापस ले लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। वाइफ के ऊपर केस लगेगा, उस पर दबाव पड़ेगा। मेन ये है कि जो वाइफ आप लोगों पे करती है, दबाव बनाती है, प्रेशर करती है, आपको दबाव अपने आप पे नहीं लेना है, प्रेशर आप पे नहीं लेना है। आपको प्रेशर है, जो दबाव है, आपको अपनी पत्नी पे बनाना है, ताकि उस पर दबाव बने, उस पर प्रेशर हो, और वो केस आपका जो केस है आपके अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहते हो वो सेटलमेंट उसके अकॉर्डिंग हो जाए। फिर आप बोलो कि भाई मैं एक पैसा नहीं दूंगा, मैं कोई मेंटेनेंस नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, डिवोर्स दे, बात ख़त्म कर और कुछ नहीं। फिर देखा जाएगा केस वापस लेने के लिए, क्योंकि जब आप बोल रहे थे, तो जब उसने झूठा केस किया था, जब आपने बोला केस वापस ले, सब कुछ ले, उसने मना कर दिया, बल्कि वो झूठा ही केस ही था। वो आपको पता था कि वो आप ख़त्म कर लोगे, आपके पास एविडेंस, किस तरीके से क्वेश्चन करवाओगे, और जब ये क्वेश्चन के लिए जिस पे केस काउंटर केस करवाओगे ना, आपका जजमेंट ही आपके लिए काम आएगा, और किसी की जजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ये जजमेंट मिल जाएगा ना कोर्ट, तो उसमें क्लियर मेंशन कर देगी कि फैमिली वालों के नाम ये निर्दोष है, सब इसके नाम सब इन सब के हटाए जाते हैं, इन्हें बस केस में फंसाने के लिए, सबक सिखाने के लिए पति को नाम दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आपको पत्नी को सबक सिखाना हो या फिर अपने अकॉर्डिंग केस का फैसला लेना हो, सेटलमेंट करना हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब सबक सिखाने के लिए तो यही होगा कि और ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा और सारी चीज़ें होंगी। आपको केस जल्दी ख़त्म करना हो, अपने अकॉर्डिंग चाहना हो कि भाई मुझे कुछ पैसे भी नहीं देने, केस अपने अकॉर्डिंग ही, डिवोर्स चाहिए, जो भी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग करना हो, तो ये तरीका आजमा सकते हैं आप। लिख लो कि रिज़ल्ट 100% इसमें आएगा ही आएगा, बट शर्त है जो चीज़ें मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग करो। मोस्टली होता है 99% महिलाएं जो केस करती है सिर्फ आप पे दबाव बनाने के लिए, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। अब वो डिमांड हो सकती है तलाक की, वो डिमांड हो सकती है एक अच्छी खासी मोटी रकम की, जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं या एलिमनी कहते हैं, वो, या और वही उसी से रिलेटेड यही चीज़ें होती है। तो इस चीज़ों के लिए डिमांड कराया जाता है। जब आप प्रेशर में आ जाते हैं तो वो चीज़ें हैं कि आप क्या करते हैं, बहुत पति हो जाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि भाई हम कुछ ऐसा गलत कदम उठाते हैं जहाँ वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, या फिर बोलते हैं कि ठीक है जो कह रहे हैं, जो अच्छी खासी रकम है वो दे दो, तो वो चीज़ें होती हैं। तो वो नहीं करना है, आपको लड़ना है, आप पे अपने आप को प्रेशर नहीं लेना है, वाइफ पे बनाना है, और उसको इतना मजबूर कर देना, उसने झूठे जहाँ केसेस किए उस पर आप सच्चे केस करो, काउंटर केसेस कराओ। इससे पहले मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन करी कि काउंटर केसेस कब, कैसे और कौन से काउंटर केसेस करना चाहिए, और वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, कुछ क्वेरी हो कमेंट में करके बात कर सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल्स में बात करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे मेरी टीम से बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।